प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी से 2 घेव की और अब आगे साखी और चली। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखे। धन्यवाद। श्री गुरु नानक देव को साक्षात अल्लाह ताला ही मानता हूँ। फिर कालू जी को छुट्टी देकर कहा, हे बेदी जी, मेरी ओर से गुरु जी के चरणों पर हाथ जोड़कर नमस्कार कहनी। उधर मर्दाना अपने घर में जाकर सबसे मिला और सारी बात सुनाई तथा कहा कि गुरु जी ने अपने परिवार को रावी के तट पर बुलाया है। अब तुम लोग भी वहीं चल कर रहो। मर्दाने के परिवार ने कहा कि तुम लोग तो एक स्थान पर ठहरते ही नहीं, हमें वहां छोड़कर आप लोग कहीं चले गए तो फिर हमारा कौन है, इसलिए हम आपके साथ जाने को तैयार नहीं हैं। तब मर्दाना जवाब लेकर कालू जी को जा मिला। अब यह लोग गुरु नानक जी को जाकर मिले। गुरु जी ने माता पिता आदि सभी का यथोचित सत्कार किया। तब उन लोगों ने कहा, हमारे तो अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए हैं। हम लोग तो अपनी किसानी छोड़कर आपके दर्शन को आए हैं। तब श्री गुरु जी महाराज ने श्री रागु में एक शब्द उच्चारण किया और कहा, हे पिताजी, यह किसानी ही आपके कल्याण का कारण बनेगी। हे पिताजी, इस शरीर की खेती करो, इसमें शुभ कर्मों का बीज डालो और प्रभु का नाम जप है उसे जल समझो और मन को किसान बनाओ। प्रभु ध्यान में अपना मन लगाओ, बस फिर मोक्ष प्राप्त होगा तथा माया को मिथ्या मानकर इसका त्याग करो। हे पिताजी, इन कुटुंबियों ने साथ नहीं जाना। विषयों के भोग और काम क्रोध आदि इनका भी सर्वदा त्याग उत्तम है। जब तब स्वयं इनको अपनी इस खेती के रक्षक बनाओ, तब तुम्हारा मन निज आश्रम में स्थित हो जाएगा। फिर परमात्मा चिंतन से मुक्ति पाओगे और जो ईश्वर का नाम सुने और सुनाएगा उसका भी उद्धार होगा। माता ने कहा, हे बेटा, यदि तेरी कृपा होगी तो हमें भी ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन हो जाएगा। कालू जी ने कहा, हे पुत्र, यह राग द्वेष ज्ञान अनेकों जन्मों से चला आता है। ज्ञान संत महापुरुषों की संगति और उनके प्रवचनों से उत्पन्न होता है, परंतु वह ज्ञान अनेकों जन्मों के अज्ञान को कैसे काटेगा। गुरु जी ने कहा, हे पिताजी, लकड़ी चाहे कितने ही जन्मों की पुरानी हो, उसे एक चिंगारी अग्नि की भले ही वह नवीन हो, परंतु उसे जलाने की सामर्थ्य रखती है। इसी प्रकार लकड़ी की भांति तो अज्ञान है और संतों के प्रवचन ज्ञान रूपी अग्नि के सदृश्य हैं, उसके नाश करने को पर्याप्त हैं। यह बातें वह क्रोड़िया थानेदार भी सुन रहा था। इस परमार्थिक बातों ने उस पर बहुत ही असर किया। वह तो गुरु के चरणों में ब्रह्म बन गया। कहने लगा, हे महाराज, मैं एक दुर्ग बनवाना चाहता हूँ। उसमें जो ईंट लगानी है वह किसके नाम की होनी चाहिए। तब गुरु जी ने कहा, हे मित्र,
वह ईंट करतार के नाम की होनी चाहिए, अर्थात उस स्थान का नाम करतारपुर ही होना योग्य है। तब क्रोड़िये ने कच्चा कोटा बनवा कर श्री गुरु जी के महल पक्के तैयार करवाए। तब वहाँ सारा परिवार बसाया गया। जब क्रोड़िया जाने लगा तो उसने प्रार्थना की, हे महाराज, जमीन की जो पैदावार आए उसे आप धर्मशाला के ही हिसाब में लगाएं। फिर क्रोड़िया गुरु जी के चरणों पर नमस्कार करके विदा हुआ। उधर दूध की गाय भैंसें अधिक होती जा रही थी। दिन का दूध श्री गुरु जी के अर्पण होता था तथा रात्रि का दूध अपने घर में रहता था। इतने में आश्विन के श्राद्ध आए तो महता कालू जी ने अपने पिता का श्राद्ध किया। जब कालू ब्राह्मणों के पैर धोने लगा तब गुरु जी ने पूछा, हे पिताजी, यह इतना भोजन का सामान किस लिए तैयार किया गया है? कालू जी ने कहा, हे नानक देव, आज मेरे पिता का आधा है। गुरु जी ने कहा, हे पिताजी, जब तक वासनाएं बंधी हुई हैं तब तक जीव स्वर्ग नरक आदि भोगता है। जब वासनाओं से मुक्त होता है तब यह स्वयमेव मुक्त हो जाता है। जैसे किसी लड़के के हाथ से डोर टूट जाए तो वह लड़का डोर को गांठ देता है और तब तक बुद्धि उसके आश्रय होती है, तथा जब टूट जाती है डोर तो वह कन कौवा भी चला जाता है। सो जो अज्ञानी है उनके मोह की डोर पितरों के बंधन में रखती है। गुरु जी ने कहा, हे पिताजी, आप परमेश्वर का नाम लेकर अपने नेत्र मूंद लो। तब कालू जी ने वैसे ही किया और देखा कि मैं बैकुंठ लोक में बैठा हूँ और श्री विष्णु जी चतुर्भुज होकर सामने बैठे हैं और उसके सभी पितर उसी बैकुंठ में कालू जी से मिल रहे हैं। उन पितरों ने कालू जी को आशीर्वाद देकर कहा, हे कालू, तू धन्य है जिसके घर में श्री नानक देव जी प्रकट हुए हैं। इन्हीं की कृपा से हम सभी कल्याण को प्राप्त हुए हैं। इसी अवस्था में कालू जी बैकुंठ में 1 वर्ष पर्यंत रहे हैं। अत्यंत सुंदर भोजन और बैकुंठ भोग कालू जी को प्राप्त होते रहे। फिर कालू जी ने कहा, हे पितृदेव, अब मैं मातलोक में जाना चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए। जब मैं अपना यह शरीर त्यागन करूँगा तब मैं आपके निकट आ जाऊँगा। इतनी कहकर कालू ने जब नेत्र खोले तो कालू जी अभी ब्राह्मणों के पैर ही धो रहे हैं तथा गुरु जी सन्मुख बैठे हैं। तब कालू जी ने कहा, हे पुत्र, जो मैंने एक कौतुक देखा है, अब यदि तुम कहो तो मैं श्राद्ध करूं, नहीं तो नहीं करूंगा। तब गुरु जी ने कहा, हे पिताजी, संसार की चाल है, उसे करना ही होता है। जब संसारी लोग एकत्र होकर किसी रीति की बांधते हैं तो वह रीति करनी ही अच्छी होती है, तथा जब संसारी समाज उस रीति को अनुचित समझकर बंद कर दे तब वही रीति त्याज्य होती है। ऐसी ही मर्यादा महापुरुषों ने कथन की है। फिर कालू जी ने कहा, हे नानक देव, मैं 1 वर्ष भर बैकुंठ में रहा हूँ, परंतु जब वहाँ से आया तब क्षण भर ही व्यतीत हुआ था। यह मुझे बहुत ही अचंभा मालूम होता है। गुरु जी ने कहा, हे पिताजी, उस अकाल पुरुष की माया महान है, उसमें हैरान होने का कोई भी स्थान नहीं है। आप परमेश्वर का नाम स्मरण करो। यह उपदेश सुनकर और विचित्र कौतुक देखकर कालू जी ने गुरु नानक देव जी को नमस्कार किया और तब से ईश्वर का रूप जानकर सदैव सत्कारिक दृष्टि से देखा। अब गुरु जी उन सबको वहां छोड़कर आगे की ओर रवाना हुए। धन्य सतगुरु नानक देव जी महाराज। समाप्त। इससे आगे अगली वीडियो में देखें। धन्यवाद।
अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।